ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन होते हैं उनके पक्ष में नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि वो जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं असफल हो जाते हैं। काफ़ी परेशानी में उनका जीवन चल रहा है। ये कार्य सीधे होने की जगह उनके कार्य उल्टे हो जाते हैं। अगर आपका भी ऐसा समय आ जाता है तो आपको उस समय मात्र एक छोटा सा उपाय करना है, उसके बाद आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे जिससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, नौकरी व्यापार सब कुछ मिलेगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये पहला उपाय क्यों करना है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है या आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, तो उस समय आपको इस उपाय को करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है उड़द की दाल। तो जो उड़द की दाल आती है ना, जिसकी हम घर पर सब्जी बनाते हैं, वही उड़द की दाल आपको लेनी है। देखिए, 2 तरह की आती है, एक तो खड़ी आती है और एक पीसी हुई आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खड़ी जो उड़द की दाल है वो ले लेनी है। कितनी लेनी है? तो 21 दाने आपको ले लेने हैं और ये कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है कोयला। तो कोयला हमारे घर में उपयोग होता ही है, तो वो कोयला आपको ले लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 टुकड़ा इस प्रकार से कोयला ले लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए 1 रुपये का सिक्का। ठीक, तो 1 रुपये का सिक्का अगर आपके घर में है तो इस प्रकार से ले लीजिएगा। और अगर 1 रुपये का सिक्का नहीं है तो 5 रुपये का ले लीजिएगा, 10 रुपये का ले लीजिएगा, 10 रुपये का ले लीजिएगा, पर कोशिश करिएगा कि 1 रुपये का सिक्का मिल जाए। और इसके बाद क्या करना है कि जो सामग्री हमने आगे बताई है उनको आपको एक लाल कपड़े में बांध देना है और इस प्रकार से पोटली बना लेना है। तो हमने आगे जो सामग्री बताई है वो है कोयला, उड़द की दाल और 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, तो इन तीनों सामग्री को इस पोटली में बांधकर इस प्रकार से ये पोटली बना लेनी है। और पोटली बन गई, इसके बाद क्या करिएगा कि जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका समय गड़बड़ चल रहा है और उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिस भी कार्य में हाथ डालता है असफल हो जाता है, परिपूर्ण नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना है, उस पोटली को आपको अपने हाथ में लेना है और जो भी व्यक्ति परेशानी में है उसके माथे के ऊपर से 7 बार घुमा देना है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, तो इस तरह से आपको 7 बार घुमा देना है। जैसे घड़ी घूमती है ना, उस प्रकार से 7 बार घुमा देना है। और जब आप 7 बार घुमा दें, इसके बाद क्या करिएगा, इस पोटली को उठाकर आपको जाना है सरोवर के पास। सरोवर मतलब आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पानी का स्रोत हो, वो चाहे नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, वहाँ पर आपको उस पोटली को लेकर जाना है और बहते हुए पानी में आपको उस पोटली को डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। करना क्या है, उस पोटली को उठाना है और उस व्यक्ति के माथे से 7 बार घुमाना है जो परेशान है, और वहाँ से फिर उस पोटली को उठाना है और बहते हुए पानी में उसको गिरा देना है, छोड़ाना है। तो गुरुजी ने कहा है कि इसके बाद उसका कितना भी बुरा समय चल रहा होगा वो खत्म होगा और उसकी तरक्की होगी, दिन दुगनी रात चौगनी। साथ ही साथ उसका भाग्य चमक उठेगा और उसकी जो परेशानी है वो भी खत्म होगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अब इस उपाय को आप कब कर सकते हो? वैसे तो गुरुजी ने इस उपाय को करने का शनिवार को कहा है, तो इस उपाय को आप शनिवार को भी कर सकते हो, गुरुवार को भी कर सकते हो और मंगलवार को भी कर सकते हो। आए तो जब भी जीवन में परेशानी आए इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, इस उपाय को क्यों करना है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से प्रयास कर लिए, फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो ऐसे में आपको ये बेलपत्री वाला और दुर्वा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए, वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेनी है। कितनी बेलपत्र की आवश्यकता है? तो 5 बेलपत्र आप ले लीजिएगा और जो बेलपत्र आप लो वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारी सी स्वस्थ बेलपत्र ले लीजिएगा। और गुरुजी कहते हैं कि अगर बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दुर्वा। ठीक, तो जो हमारे घर के आसपास घास होती है, ठीक, वो वाली दुर्वा आपको लेनी है। कितनी ज़रूरत है? तो यहाँ पर आपको 7 दुर्वा की ज़रूरत है। ठीक, तो इस प्रकार से ले लीजिएगा। और एक आती है देसी दुर्वा, तो आपको वो वाली लेनी है। और इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। ठीक, तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है ताकि हमारे घर के जो 2 से 2 समस्या है वो खत्म हो जाए। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना। ठीक,
शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए जैसा कि हमने बताया है, ये उपाय कामना पूर्ति के लिए है। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। बस आपको इस उपाय को एक तरीके से कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा आपके पास है उसको आपको उठाना है और उसको आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाओ उसकी जो धारा होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। क्यों? इसका दो कारण है। एक तो आप अपनी कामना कह लेंगे, दूसरा आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो दूर्वा है और जो बेलपत्र है उनको उठाना है और सीधे हाथ में रख लेना है। और उसके बाद उस दूर्वा को उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो वहाँ पर आपको बता देनी है। ठीक। और एक बार 7 दूर्वा को शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद जो आपके पास बेलपत्र है, ठीक, 5 बेलपत्र है, इनको आपको उठाना है और इनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक दूर्वा के ऊपर। ठीक। और बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र चढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र और दूर्वा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और उसके बाद क्या करिएगा कि आपको अपना सीधा हाथ उठाना है और उन दूर्वा और बेलपत्र पर इस प्रकार से रख देना है। तो आपको शिवलिंग के ऊपर हाथ रखना है और हाथ रखना है आपको दूर्वा के ऊपर और उस बेलपत्र के ऊपर। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी समस्या है या जो भी दुख है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो वो कामना आपको शिव भगवान को बता देनी है। ठीक। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, दौलत को लेकर हो सकती है, व्यापार या नौकरी में वृद्धि के लिए हो सकती है। कुछ भी कामना हो या जो भी दुख परेशानी जीवन में चल रही हो, उसकी कामना आपको यहाँ पर कह लेनी है। और ये जो उपाय है ये अगर आप प्रदोष में करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस उपाय को आप किसी विशेष तिथि पर कर सकते हो। साथ ही साथ गुरुजी ने कुछ तिथियां बताई है। तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हो, ठीक, या फिर प्रदोष का जो समय आता है, प्रदोष काल में या प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। साथ ही साथ अगर सोमवार का समय आए, देखिए सोमवार का समय शिव भगवान को समर्पित होता है, तो उस दिन भी आप कर सकते हो। सोमवार की अष्टमी आ जाए तो भी इस उपाय को कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि विशेष तिथि पर आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। और इसके बाद जब आप शिव मंदिर से निकले तो आपको शिव मंदिर की चौखट पर बैठ जाना है और बैठने के बाद ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। कितनी देर करना है? तो कम से कम 2 मिनट तक आप ओम नमः शिवाय का स्मरण करिएगा। तो कर देखिएगा आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो विशेष तरीके से हमें ये उपाय करना है। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या जो बहुत दिनों से चली आ रही है और आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, समस्या पे समस्या आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम, सारी दुविधा आपकी खत्म होने लगेगी। तो बस आपको उपाय इसी तरीके से करना है। आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा।